बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भगा फैक्ट्स। आज के भगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि इमरान खान के बारे में जो एक बुजुर्ग ने कहा था कि इमरान खान को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने वो कपड़े दिए हैं, वो कपड़े अता किए हैं कि जिनके ऊपर जितना मर्जी कीचड़ उछाला जाए, जिनको जितना मर्जी ख़राब किया जाए, जिनको जितना मर्जी दागदार करने की कोशिश की जाए, जिसको जितना मर्जी गंदे करने की कोशिश की जाए, मगर इनके ऊपर कोई दाग टिक नहीं पाता है, इन कपड़ों के ऊपर कोई दाग रह नहीं पाता है और इसके ऊपर कोई कीचड़ जम नहीं पाता है। अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी करम है इमरान खान के ऊपर। एक बुजुर्ग ने बात की थी और फिर ये बात कैसे सच साबित होती रही विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन अब बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है इसी हवाले से कि इमरान खान को बदनाम करवाने के चक्कर के अंदर जनरल बाजवा ने जो एक पत्ता फेंका था वो उसी के अपने गले ऐसे गले पड़ा कि उसने फिर जावेद चौधरी, जिसको वो अपने चम्मच की तरह इस्तेमाल करता है, फिर उसको उसने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके खड्डे लाइन लगा दिया और फिर उसी से जो आर्टिकल लिखवाया था उसी से ही मुकर गया। ना सिर्फ मुकर गया बल्कि एक और सहाफी जो है मंसूर अली खान, जो बाजवा का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके जरिए जावेद चौधरी को झूठा भी कहलवा लिया और ये भी कहलवा लिया कि जी मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की थी जैसी इसने अपने कॉलम के अंदर छाप दिया। ये सारी कहानी बड़ी जबरदस्त और बड़ी दिलचस्प है। ये कैसे हुई है, ये कैसे हकाइक सामने आए हैं और किस तरह से अब ये अपने ही बिछाए हुए जाल के अंदर जनरल बाजवा और इसके साथ जो चंद साफी मिले हुए ये कैसे फंसना शुरू हो गए। इमरान खान ने कैसे इनको गले से पकड़ लिया। थोड़ी सी दिलचस्प चीजें, खबरें सामने आई हैं जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, पाकिस्तान के ऊपर ये जो चोर टोला मुसल्लत है इससे पाकिस्तानी की जान छुड़वाए। और अब ये जो इलेक्शन होने जा रहा है जिसके बाकायदा तौर पर अब इजाजतनामे भी दे दिए गए हैं, इस इलेक्शन के नतीजे के अंदर एक मरतबा फिर पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म इमरान खान हो। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के अंदर जो बाजवा के हवाले से बातें सामने आई कि उसने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया था, तो उस किरदार के बाद बाजवा इमरान खान को ठीक तरीके से समझ नहीं पाया था। पहले भी ठीक तरीके से नहीं समझ पाया था, बाद में भी ठीक तरीके से नहीं समझ पाया और इसीलिए ऐसी गलतियां करता गया कि जितनी उसकी ख्वाहिश थी कि मैं बिल्कुल ही बैकफुट पर चला जाऊं, मैं मेरा नाम ही दुनिया से मिट जाए, मैं एक बड़ी खामोश जिंदगी गुजारना चाहता हूं, उतना ज्यादा पाकिस्तानी कौम ने उसको ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया, ना सिर्फ उससे सवालात किए गए, ना सिर्फ उससे बातें पूछी गई, बल्कि उसके साथ साथ जितनी तनकीद जनरल बाजवा के ऊपर हुई है इतनी तनकीद पाकिस्तान के आज तक किसी और आर्मी चीफ के ऊपर नहीं हुई है। और यहीं पर ही जनरल बाजवा की जो गलतियां हैं वो कौम के सामने आना शुरू हुई। अब एक और गलती जनरल बाजवा करता था और वो ये कि इमरान खान को उसने बड़ा कमजोर समझा हुआ था, या उसने समझा हुआ था कि इमरान खान दूसरे सियासतदानों की तरह है और अगर इसको ब्लैकमेल किया जाएगा या इसको खड्डे लाइन लगा दिया जाएगा तो ये खड़ा नहीं होगा, ये बात नहीं करेगा। मगर इमरान खान तो फिर इमरान खान था, वो तो डंके की चोट पे खड़ा हो गया, उसने तो पूरी कौम को सच बताना शुरू कर दिया। और फिर अब जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद क्योंकि अपनी रिप्रेजेंटेशन वो टीवी के ऊपर 2 साल तक नहीं कर सकते हैं, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन ये एक जो सहाफी हैं जावेद चौधरी है, मंसूर अली खान है, इनके जरिए पैगामात वो कौम तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, सियासतदानों तक पहुंचाते हैं। और फिर बाजवा ने ही अब एक आर्टिकल लिखवाया जावेद चौधरी से और उसके ऊपर फिर उसने फौरी तौर पर बैकफायर भी मार दिया जब उसने वो सारा सुना और उसको पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मैंने कितना बड़ा झूठ बुलवा दिया है। और ना सिर्फ बैकफायर कर दिया बल्कि मंसूर अली खान को कहा कि वीलाग तैयार करो, उसमें यह कहो कि जावेद चौधरी जिसने उसने अपने जो आर्टिकल उसमें जो बातें लिखी है वो सारी झूठ की झूठ है और ये सब कुछ अब ना सिर्फ मेरे लिए नया है बल्कि इसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं हूं, क्योंकि जनरल बाजवा को पता चल गया कि इमरान खान अब उसके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकेगा क्योंकि उसने बातें ही ऐसी करवाई। तब ये कहानी कैसे हुई है, कहानी जरा सुनिए कि जनरल बाजवा ने जब भी कोई बात सामने लानी होती है तो वो जावेद चौधरी को कहते हैं जी आर्टिकल लिखो। अब जावेद चौधरी आर्टिकल लिखते हैं, वो जनरल बाजवा को भेजा जाता है, वो वेरीफाई करते हैं और फिर उसके बाद उसको लगा दिया जाता है। अब इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात आई कि जो आर्टिकल अभी रिसेंटली लिखा जावेद चौधरी ने, उसके अंदर उसने कहा कि जनरल बाजवा कहता है कि मैंने फैज अमीर को कहकर इमरान खान के वजीर खजाना के केस खत्म करवाए नैब के अंदर। इमरान मुल्क दुश्मन है, बहुत आगे चला गया मुल्क दुश्मनी में और इसके जितने भी लोग हैं वो सारे ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। अब ये जो इस तरह की बातें थी ये जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर अपने आर्टिकल के अंदर छाप दी। अब जब ये बातें छपी उसके बाद किसी ने जनरल बाजवा को बताया कि ये जो तुम बातें कर रहे हो पॉलिटिक्स के अंदर इन होने की या पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होने की और केस खत्म करवाने की, ये तो आर्टिकल 6 लग जाएगा, इमरान खान आर्टिकल 6 लगवा के रख देगा। उसके बाद जनरल बाजवा को जब ये बात समझ में आई
तो उसको पता चला कि यार वाकई ये जो इमरान खान ने हमेशा कहा था कि जी जनरल बाजवा मेरी सियासत खत्म करने की कोशिश करता रहा, मेरी हुकूमत खत्म करने की कोशिश करता रहा, और मैं कहता रहा कि जी हम तो न्यूट्रल है, हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की, ऐसा काम नहीं किया। तो इस आर्टिकल के बाद तो वो सारी बातें वाज़ेह हो गई कि जिसके अंदर जनरल बाजवा के मुंह से बाकायदा ये बात की कहलवाई जा रही है या उसकी बात आवाम को बताई जा रही है कि जी मैंने फिर इसके वजीर खजाना को नैब के केसी से बचवाया था और ये मुल्क दुश्मन है और मैंने इसकी हुकूमत खत्म करने में इसकी कोई मदद नहीं की थी। हालांकि जो आइन है वो आइन ये कहता है कि अगर वजीर आजम फंस जाए या पाकिस्तान के हालात ऐसे हो जाए कि वजीर आजम को आर्मी चीफ की मदद की जरूरत हो तो आर्मी चीफ फौरी तौर पर मदद करे। और इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ था कि जी जनरल बाजवा को जो पता था कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, उसने इमरान खान की मदद नहीं की। अब ये सारी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या हुआ। फिर उसके बाद जो जावेद चौधरी है उससे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर पूछना शुरू कर दिया कि यार जब तूने इतनी बातें सारी लिख दी हैं और इतना ही जनरल बाजवा को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर जनरल बाजवा से ये भी पूछ के बताओ कि साइफर केस के अंदर जो नाम लिखा हुआ है वो नाम किसका है, जिस नाम को बाकायदा मुखातिब करके कहा गया है कि इनकी हुकूमत खत्म करो इमरान खान की, वरना उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हो जाएंगे। उस बंदे का वो जो 2-4 नाम है जिनको ये मेंशन किया गया है कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करवाने में किरदार करो, वो नाम किसके हैं? पूरी पाकिस्तानी कौम ने सोशल मीडिया के ऊपर जब जावेद चौधरी से पूछना शुरू कर दिया तो फिर उसकी वैसी बोलती बंद हो जानी थी। ऊपर से अब डोलन लू जो इस सारे मामले का रजीम चेंज ऑपरेशन का जो सरगना था उसने एक जगह के ऊपर इंडिया के अंदर खड़ा होकर उसने वाज़ेह तौर पर इंडियन सहाफ़ियों से पूछा जी आपके ऊपर तो इल्जामात लगते हैं कि इमरान खान की हुकूमत आप खत्म करवाने के अंदर इन्वॉल्व थे और वो आपके ऊपर मुसलसल इल्जामात लगा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? तो डोलन लू ने कहा कि मैं इसकी तरदीद नहीं करता। यानी कि आप देखें बहादुरी कितनी है उन लोगों की कि वो पाकिस्तान की हुकूमत भी खत्म करवा चुके, फिर उसके बाद वो इस बात से इनकार भी नहीं करते कि हमने खत्म करवाई है। यानी कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई हम इसकी तरदीद नहीं करते, अगर जो इल्जाम लगा रहे हैं तो ठीक है लगाता रहे, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के उन्होंने बड़े बड़े लोग खरीद लिए थे, पाकिस्तान का बड़ा मीडिया खरीद लिया था, पाकिस्तान के सहाफी खरीद लिए थे, पाकिस्तान के सियासतदान खरीद लिए थे, पाकिस्तान की अदलिया में से बहुत सारे लोगों को खरीदने की कोशिश की गई थी। तो उन्हें पता है कि हम मान लें या ना मान लें दुनिया हमारा क्या बिगाड़ सकती है, पाकिस्तान हमारा क्या बिगाड़ सकता है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उन दोस्त ममालिक को भी अब इस इंपोर्टेड टोले के जरिए ना सिर्फ पाकिस्तान से बड़ा नाराज कर दिया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान से बड़ा दूर कर दिया गया, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ जो तजारती ताल्लुकात थे, जो सफारती ताल्लुकात थे, वो भी अब इंतहाई कम होकर रह गए, इंतहाई खत्म होने के करीब आन पहुंचे हैं। तो ये सारा मामला जो अब किया है और जिस तरह से इमरान खान के बारे में ये बातें करवाई गई और फिर इनको डर पैदा हो कि इमरान खान आर्टिकल 6 लगवा देगा, तो अब ये तरदीद फौरी तौर पर करवा दी गई है और मे भी हो सकता है कि इमरान खान फिर भी अदालत के अंदर चला जाए, इनके ऊपर केस करवा दे कि जी इन्होंने मेरे बारे में ये बातें की हैं। और वो जनरल बाजवा जो हमेशा ये कहता रहा कि हमने सियासत के अंदर कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, हमने इमरान खान की सियासत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, हम रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे, इमरान खान हमें गद्दार कहता है, इमरान खान हमें साजिद को अमीन नहीं कहता, इमरान खान हमें मीर सादिक कहता है, और ये सारी बातें जो जनरल बाजवा हमेशा से कहता आया था, ये सारी बातें ही उसके गले पड़ने लगी थी, इसलिए उसने ये आर्टिकल डिलीट करवाया, फिर मंसूर अली खान से वीलॉग करवाया और उसके अंदर उसने कहलवाया कि जी ये बताओ कि जावेद चौधरी के बारे में दुनिया को कि जावेद चौधरी ने मेरे से पूछे बगैर, मेरी मर्जी के बगैर ये बातें लिख दी, मैंने तो कोई ऐसी बातें नहीं की। यानी कि ये गेम ऐसी पिच के दोनों तरफ बाजवा को खेलने की जो आदत थी वो आदत अभी भी पूरी है और वो आदत को लेकर अभी भी चल रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर जनरल बाजवा फिर कोई ऐसी गलती करेगा कि फिर किसी के जरिए कोई अल्फाज कहलवा देगा या लिखवा देगा, जिसके बाद फिर जो इसकी सजा है, जो पाकिस्तान को इस मकाम पर पहुंचाने में जो जिन लोगों ने किरदार अदा किया, जो उनकी सजा है, इंशाल्लाह उनके अंदर इसका नाम भी शामिल होगा और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के नतीजे के अंदर जो तबाही और बर्बादी आई है उसके जिम्मेदारों को पाकिस्तानी कौम कभी माफ भी नहीं करेगी।